चलिए अब नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन 7 में क्या बोला है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी हुज 11 टर्म इज 38 एंड द 16 टर्म इज 73। जैसे ही हमने क्वेश्चन देखा, क्वेश्चन में क्या है, आपको 11 टर्म बता रखी है 38 और 16 टर्म आपको बता रखी है 73, और उन्होंने बोला है कि 31st टर्म आपको फाइंड करनी है ना। कैसे करें, जो आपको दे रखा है पहले उस पर फोकस करो। कैसे, 11 टर्म, ठीक है, तो 11 टर्म के लिए अपन ऐसा बोल सकते हैं A11 कितना है अपने पास 38। याद आगे बात समझ में। अब A11 को आपको पता होगा, हम क्या लिख सकते हैं, A + 10D लिख सकते हैं इजिकल टू 38। यहाँ तक क्लियर है आपके। अब A + 10D इजिकल टू 38। अब सुनो, ना तो मेरे को A पता है ना मेरे को D पता है, तो कुछ अपन निकाल ही नहीं सकते। जब नहीं निकल रहा है तो इक्वेशन नंबर 1 ले लो। अब देख लो सेकंड, कौन सी 16 टर्म, तो A16 अपन कह सकते हैं कितना है 73। आई बात समझ में। A16 को ऐसा लिख सकता हूं मैं, A + 15D इजिकल टू 73। आई बात समझ में, A + 15D इजिकल टू 73। तो इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लो। जब इक्वेशन 1 और 2 आ गई है तो कंसेप्ट क्या होता है, दोनों इक्वेशन को क्या करना है, सबट्रैक्ट करना है। ठीक है, अब सबट्रैक्ट आप कैसे करो, देखो इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, मतलब दोनों इक्वेशन को क्या करना है, माइनस करना है। इक्वेशन 1 में आपको दे रखा है A + 10D इजिकल टू कितना 38 और A + 15D इजिकल टू कितना 73। आगे बात समझ में। अब आप देखो ये दोनों लिख दिया। जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस। ठीक है, अब देखो ए एक जैसे ही है, लेकिन एक प्लस और एक माइनस कैंसिल हो गया। ये तो प्लस का है लेकिन ये किसका हो गया, माइनस का। एक प्लस और एक माइनस, माइनस ही होगा। 15 में से 10 लेस करो, कितना हो गया 5D। बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस का 5D इजिकल टू एक प्लस और एक माइनस, तो बड़ी डिजिट माइनस की है तो माइनस हो जाएगा, और दोनों में से अब क्या करो, माइनस कर लो। 73 में से 38 आप लेस करो, कितना होता है 73 में से 38 कर लो। 73 में से 38 लेस करो, 35, कितना आ रहा है 35। ठीक है, आपको पता होगा कि दोनों जगह क्या आ रहे हैं, माइनस, तो माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसल। तो D इजिकल टू 35 तो है ही, 5 मल्टीपल में उधर गया तो डिवाइड, 5 7 जा 35, तो D की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास 7 आ गई। आई बस समझ में। अब आप इधर देख लो, ये तो क्या निकला D निकला। अब A भी तो पता नहीं हमें, तो आप क्या करोगे, वैल्यू जो निकली मतलब पुट करनी है वैल्यू किसकी, D की, जो कि आया है 7 इन इक्वेशन नंबर जो भी आपको सही लगे, है ना, इसमें रख देते हैं अपन इक्वेशन नंबर 1। तो अब आप इसको कैसे सोल्व करोगे, A + 10D इजिकल टू 38। क्या किया, सबसे पहले कॉपी कर दिया A। क्या A पता है अपन को, नहीं, तो A की जगह A आ गया प्लस 10 का 10, D की वैल्यू कितनी आई 7। पता होगा कि बीच में कोई साइन नहीं, मल्टीपल में है तो ब्रैकेट में लगा दो 7 इजिकल टू 38। तो A + 10 को 7 से करो, 70 इजिकल टू 38। तो वेरिएबल को अलग रखो और इजिकल टू 38 तो अपनी जगह पे ही है, 70 प्लस का उधर गया तो माइनस का 70। आपको पता होगा एक प्लस है और एक क्या है माइनस, तो माइनस ही होता है। 70 में से 38 आप प्लेस करो 32, ठीक है, 2 ये बच गया, 50 60 70 32 आ गया, और बड़ी डिजिट माइनस की तो ये किसका हो गया माइनस का। तो A की वैल्यू हमारी कितनी आ गई माइनस की 32। आई बस समझ में, कोई जरूरी नहीं प्लस में आए, माइनस में भी आ सकती है। अब A आ गया, D आ गया। उसने क्या बोला कि फाइंड द 31st टर्म, मतलब 31st को अपन ऐसा बोल सकते हैं A31 बोल सकते हैं, है ना, A31। तो A31 को, अब एक चीज सुनो, जब मैंने ऐसा बोला तो दो फॉर्मूले यूज होते हैं, A30 + D भी कर सकता हूं, लेकिन A30 का है क्या, नहीं है, तो A31 के लिए ऐसा लिख सकता हूं A + 30D। तो A की जगह कितना माइनस का 32 प्लस 30 का 30, D कितना आया 7, तो यहाँ 7 रख दिया, माइनस का 32 प्लस है तो प्लस रह जाएगा, 30 को 7 से 3 7 जा 21 और ये आगे। क्लियर है आपके। अब आपको क्या करना है, एक प्लस है और एक माइनस है, बड़ी डिजिट प्लस की है तो साइन तो प्लस रहेगा लेकिन नंबर क्या होंगे माइनस हो जाएंगे। 210 में से 32 आप लेस करो, 210 में से 32 लेस किया तो आता है 178। आगे बात समझ में। और बड़ी डिजिट किसकी है
प्लस की है तो प्लस का आ गया, तो 831 कितना आया हमारे पास 170। क्लियर है आपके? ठीक है, अब ऐसा ही इसलिए अब ऐसा सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106, फाइंड द 29 टर्म। अब एक चीज सुनो, इसमें क्या बोल रखा है कि आपको कंसिस्ट करना है 50 टर्म्स, मतलब एन कितना 50 कंसिस्ट करना है, और उसके बाद में आपको बता रखा है। तो देखो जो दे रखा है पहले कॉपी कर दो, तो A3 है ना, A3 कितना है हमारे पास 12, तो क्या A3 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ A प्लस 2D लिख सकते हैं अपन, क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इजिकल टू 12 हो गया। ना तो मेरे को A पता है ना मेरे को D पता है, तो इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो 1। आइए बस में इक्वेशन क्या ले लिया 1 ले लिया। फिर आगे देखो द लास्ट टर्म को हम बोलते हैं an, कितना है 106। अब an, अब ध्यान रखो an का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1d इजिकल टू कितना 106। आपको पता होगा कि हमें a तो पता नहीं है, लेकिन n कितना बोला है कंसिस्ट करने को 50, तो यहाँ पे a की जगह a ले लो, n कितना है 50 माइनस 1, d हमें पता नहीं तो d की जगह d और इजिकल टू 106। तो a हमें पता नहीं तो a की जगह a, 50 में से 1 लेस करो 49d इजिकल टू कितना 106। अब ये हो गया, ना तो मेरे को a पता ना मेरे को d पता है, तो इक्वेशन नंबर सेकंड। जब दो इक्वेशन आ जाए तो अपन क्या करते हैं सबट्रैक्ट कर लेते हैं, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, 1 क्या दे रखी है a प्लस 2d इजिकल टू 12, सेकंड है a प्लस 49d इजिकल टू कितना आ गया 106। यहाँ तक क्लियर? अब क्या करना है प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, ये सेम है प्लस माइनस कैंसल, एक प्लस का है और एक माइनस का, तो माइनस होगा 49 में से 2 लेस करो 47d, और बड़ी डिजिट माइनस की तो माइनस आ गया इजिकल टू ये एक प्लस और एक माइनस, तो माइनस होगा 106 में से 12 लेस करो 94 है ना, क्योंकि 10 लेस करो 96 और 2 लेस कर दो 94, ये हो जाएगा अपने माइनस का, तो माइनस से माइनस क्या हो गया कैंसल, तो d इजिकल टू 94 डिवाइडेड बाय 47। तो ध्यान रखना 47 को जब मैं 2 बार करता हूँ तो 94 आता है, तो d की वैल्यू कितनी आ गई 2 आ गई। आगे बसन में अब d की वैल्यू आई, आप चाहो तो किसी भी इक्वेशन में पुट कर लो है ना, अपन यहाँ रख देते हैं पुट d इजिकल टू 2 इन इक्वेशन नंबर 1 है ना, 1 में रख देते हैं। 1 क्या बोल रहा है a प्लस 2d, a प्लस 2d इजिकल टू कितना 12, a क्या पता है आपको नहीं पता, तो a को क्या करो इग्नोर, a को कॉपी कर दो, प्लस 2 का 2, d कितना आया 2 इजिकल टू कितना है 12a, 2 2 जा 4 इजिकल टू कितना आ गया 12। अब आप क्या करो a को तो अलग अलग रख दो 12, 4 प्लस का उधर गया तो माइनस का 4, तो 12 में से 4 लेस करो 8, a की वैल्यू कितनी आ गई 8 आ गई। अब आपको पता होगा कि a आ गया d भी आ गया, उसने क्या बोला 29 टर्म आप फाइंड करो, तो a 29, तो ऐसा लिख सकता हूँ मैं a प्लस 28d, तो a कितना है 8 है प्लस 28, और d कितना दे रखा है 2, तो यहाँ पे 2 कर दो 8 प्लस 28 को 2 से क्या करना है मल्टीप्लाई, 8 2 जा 16 का 6 1 2 2 जा 4 5, तो 56 प्लस 8 कर दो तो कितना आ गया 64, तो 829 हमारे पास आ गया 64। आगे बात समझ में? चलो अब हमारा कौन सा है नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या बोल रखा है इफ द थर्ड एंड द 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8, मतलब इन्होंने ये बोला है कि थर्ड टर्म कितनी बता रखी है आपको 4 बता रखी है, और आपको 9 टर्म के लिए क्या बोला है वो -8 है। ठीक है, फिर बोल रखा है आपको विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0, मतलब कौन सी टर्म 0 होगी है ना, कौन से नंबर की, वो हमें फाइंड करना है। अब आप देखो जो दे रखा है उसको लेके आप क्या करो सोल्व कर दो। जैसे आपको a3 आपको पता है 3 थर्ड टर्म कितनी दे रखी है आपको 4, तो a3 बराबर क्या लिख दो 4 लिख दो। आपको पता होगा a3 को अपन a प्लस 2d लिख सकते हैं है ना, a3 को a प्लस 2d इजिकल टू 4, इक्वेशन नंबर 1। क्यों, ना तो मेरे को a पता है ना मेरे को d पता है। आगे देखो a9 है ना, 9 टर्म आपको दे रखी है -8, 9 को अपन ऐसा लिख सकते हैं
ए प्लस 8d इजिकल टू -8 लिख सकते हैं अपन। इसको इक्वेशन नंबर क्या ले लो, 2 ले लो। आपको पता होगा जब इक्वेशन 1 और 2 आ जाए तो अपन क्या करते हैं, सबट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, सबट्रैक्ट करना है इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट कितनी है, a प्लस 2d इजिकल टू 4 आ गया। उसके बाद में a प्लस 8d इजिकल टू कितना आ गया, -8। यहाँ तक क्लियर है। जब माइनस करते हैं तो क्या करते हैं, साइन चेंज, प्लस का माइनस, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस, प्लस माइनस क्या हो गया, कैंसल। ये प्लस का है और ये किसका है, माइनस का। एक प्लस और एक माइनस होता है तो माइनस होगा। 8 में से 2 लेस करो 6d, और बड़ी डिजिट किसकी, माइनस की, तो माइनस का 6d। यहाँ पे ये प्लस है और ये भी अब माइनस का नहीं, किसका हो गया, प्लस का। तो दोनों प्लस है तो प्लस ही रहेगा और नंबर भी प्लस हो जाएंगे। 8 और 4 12, तो d इजिकल टू 12 तो अपनी जगह पे है, 6 है ना, -6 उधर गया तो डिवाइड में 6 2 जा 12, तो d इजिकल टू माइनस, ऊपर लगाऊं या नीचे लगाऊं बात एक ही है ना। तो 2 आया तो अपन क्या बोल सकते हैं कि d की वैल्यू कितनी आ गई, -2। आई बस समझ में। अब हमें क्या करना है, ठीक है, अब आप आगे समझना। वैल्यू हमारी किसकी निकल गई, d की। तो अब वैल्यू आप पुट कर दो, पुट d इजिकल टू -2 है ना, इन इक्वेशन जो भी आपको इजी लगे। इक्वेशन अपन 1 में रख देते हैं। यहां तक समझ में आ गया। d की वैल्यू हम किस में रख रहे हैं, इक्वेशन 1 में। तो इक्वेशन 1 क्या है, a प्लस 2d इजिकल टू कितना, 4। तो a पता है क्या, नहीं पता, a का a क्या करो, कॉपी, प्लस 2 का 2, d की वैल्यू कितनी है, -2। तो यहाँ पे क्या लिख दो, -2 और इजिकल टू 4। आई बस हमने वेरिएबल को अलग ही रखना, बाकी आप मल्टीप्लाई कर लो। a प्लस माइनस माइनस 2 2 जा 4 इजिकल टू 4 है ना। वेरिएबल को अलग रखा, इजिकल टू ये 4 तो अपनी जगह पे है, माइनस का 4 इक्वल के उधर गया तो प्लस का 4, तो a इजिकल टू 4 और 4 कितने, 8। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 8 आ गई। आई बस में a की आ गई और d की भी आ गई। ठीक है, 8 ही तो निकल गया। उसने क्या बोला, कौन सी टर्म क्या होगी, 0, मतलब AP, भाई AP की बात कर रहा है ना। तो अब आपको पता होगा कि an क्या निकालेंगे, an कौन सी टर्म है ना। तो an इजिकल टू a प्लस n-1d। तो अब an मतलब an अपन क्या बोलते हैं, सबसे लास्ट टर्म मानते हैं ना। तो भाई लास्ट टर्म कौन सी, 0, कौन सी टर्म, मतलब लास्ट तक अपन चलेंगे। तो an कितना हो गया, 0, a कितना है, 8 प्लस, मेरे को n नहीं पता, n का मतलब होता है नंबर ऑफ टर्म, तो यही तो पूछा है। तो n का n लिख दो -1, d कितना है -2, तो यहाँ -2 कर दो। ठीक है, अब सुनो, 0 का 0, 8 का 8, n-1 को, इस पूरे को इससे क्या करना है, मल्टीप्लाई। ये प्लस का है और ये माइनस का, प्लस माइनस माइनस, 2 को n से करो 2n। आई बस समझ में। अब 1 को 2 से करो, 2 1 जा 2, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, 0 का 0, 8 और 2 कितने होते हैं, 10 माइनस 2n। यहाँ तक क्लियर है। अब 0 को या मैं प्लस करूँ या माइनस करूँ, बात एक ही होती है ना। तो -2n को इधर ले आओ, तो प्लस का 2n इजिकल टू कितना, 10 हो गया। तो n इजिकल टू 10 मल्टीप्लाई में 2, तो यहाँ क्या हो गया, डिवाइड, और 2 5 जा 10, तो n इजिकल टू कितना आ गया, 5 आ गया। और यहाँ पे आप लिख देना भले चाहो तो 5th टर्म। क्लियर है आपके, 5th टर्म पे 0 आ जाएगा। ठीक है, अब सुनो, 10 क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, द 17 टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड इट्स 10 टर्म बाय 7, फाइंड द कॉमन डिफरेंस। ठीक है, क्वेश्चन कुछ भी बोले, हमें अगर नहीं भी आता है तो क्या करना है, जो दे रखा है उसने क्या बोला, 17 टर्म, तो 17 को अपन ऐसा लिखेंगे, A17 ऐसे लिखेंगे है ना। उसने ये बोला है कि 70 टर्म जो है वो 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7 लिख रखा है ना, एक्सीड है ना, कितनी ज्यादा है, 7। तो A17 जो है 10 टर्म से कितनी ज्यादा, 7। तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, 8 10 + 7 लिख सकते हैं। 17 टर्म 10 टर्म से कितनी ज्यादा है, 7, तो ये कर दिया। ठीक है, अब आगे सुनो, A17 को मैं ऐसा लिख सकता हूँ, A + 16D लिख सकते हैं। 10 को क्या लिख सकता हूँ, A + 9D और +7। यहाँ तक क्लियर है आपके। 17 को लिखा मैंने A + 16D, 10 को लिखा A + 9D और 7 का 7 आ गया। अब क्या करना है आपको, इधर उधर ट्रांसफर करना है। अब एक चीज सुनो, अगर मैं A को इसके पास लाऊंगा
माइनस का ए, फिर आप कैंसिल करोगे, आप चाहो ना तो डायरेक्ट ही कैंसिल कर दो, आई बस समझ में, क्योंकि यहाँ लाते माइनस का होता फिर कैंसिल करते। अब क्या बचा 16d, इस 9d को उठा के यहाँ ले आओ तो माइनस का 9d, वहां बच गया 7, 16 में से 9 लेस करो 7d, है ना, 7d इजिकल टू कितना आ गया 7, d को अलग रखो तो 7 डिवाइडेड बाय 7, कैंसिल कर दो 1 टाइम, तो d इजिकल टू कितना आ गया 1, आई बस समझ में। तो कॉमन डिफरेंस कितना हो गया 1, क्लियर है।